अस्सलाम वालेकुम यार। अच्छा, काफ़ी खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या हो रहा है? ये पीछे वो बना रहे हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने। वर्मी कंपोस्ट? चलिए ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। ले जी, वर्मी कंपोस्ट बनाने जा रहे हैं जी। सबसे पहले चेक करते हैं जी अज़ोला का ये बायोफ्लक सेटअप के साथ ही इधर का ये अज़ोला का सेटअप बन गया जी। आज तो कोई मैं 10 दिन बाद फार्म पे आने भाई। इसमें अज़ोला डाल दिया गया। अज़ोला शायद इन्होंने नया खरीद के मंगवाया। हालांकि डक वीट था, वही डाल देते तो काम चल जाना था, लेकिन इन्होंने अज़ोला मंगवा लिया जी, वो डाल दिया इसमें। ये देखें ना, ये अज़ोला है। ये फोकस करते हैं ये। अब ये कितना मंगवाया इन्होंने, किस रेट पे मिला जी, ये ज़रा इनसे पता करते हैं। अच्छा जी, बकरियां चेक करते हैं जी। जब इतने दिनों बाद फार्म पे आप आए ना जी, तो एक से तायराना निगाह कहते हैं ना, उसमें चेक करने का तरीका ये होता है बकरियों को। तो आप इनकी ना बॉडी शाइन चेक करें। अगर तो जिस्म पे चमक है तो समझे कि आपके जानवरों को खाना पीना खुराक मामलात इनके ठीक चल रहे हैं। तो इनके जिस्म पे चमक मौजूद है जी, वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन रूखे सूखे भी नहीं है जानवर। इसका मतलब ये है कि इनका जो मामलात है ना वो ठीक है। ये देखें ना, जैसे ये ये वो डॉक्टर साहब अंदर खड़े हैं जी, वो सामने। ये देखिए, डॉक्टर साहब तो ऐसे कपड़े पहने जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, ठीक है जी, अल्लाह का। और ये ऑपरेशन तो नहीं, ऑपरेशन थिएटर से तो नहीं निकल? नहीं, वैसे ये नाम आपने खुद ही लिखवाया इस पे? जी, दर्जी से नहीं, उधर जितना से लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जो कपड़े आए हैं सारे इनके साथ ही आया है? नहीं, ये तो मैंने खुद अपने बनाया। अच्छा, नहीं आप ये जेज में साथ ले गए हैं? नहीं, अभी अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक ही खरीदा है? और भी है वो घर। अच्छा, मंगवा लें। अब तो गर्मी आ गई, रोज़ चेंज करना पड़ेगा। और मामला ठीक है सारे? जी अल्लाह का। कोई आया गया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई नहीं। आए हैं 2 रात को आए हैं, और 3 और बच्चे हैं। 3 और जो वो पट्टा होंगे। 3 और बच्चे आए हैं? 3 वो हैं, 2 रात को आए हैं। 5 बच्चे पैदा हुए हैं मेरी गैर मौजूदगी में। नर मादा कितने? नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में तो काफ़ी ज़्यादा पिछले 10 दिनों में? ये 2 इसके इधर। हाँ, वो है 2। हाँ, तो अब टोटल कितने हो गए? 27 हो गए। 27? मतलब हमारा जो टारगेट था वो तो फिर पूरा हो ही गया ना? जी सर, हमारा चाहिए था 28-30 है। बकरियाँ 2 और एक ये है, लेकिन इसके चांसेस भी लग रहे। एक उधर है, एक पट हो रहा था। तो मेरे हिसाब से जो 2 पट्ठें क्रॉस हो गई थी ना, वो एक और भी है। एक और भी उनमें क्रॉस हो गई गलती से हैं। तो वैसे अब 8 दांत होने वाली है। वो भी हुई है, वो 6 दांत है। अच्छा, चल ठीक है, 6 दांत पे भी बच्चे दे दे तो वो भी बड़ी उम्र अच्छी होती है, कोई नहीं ऐसी बात नहीं। 27 बच्चे पैदा हो चुके हैं, 3 बकरियां बाकी हैं। 2 ऐसा जी, इसका जो है वो इसका कंफर्म नहीं है? कंफर्म नहीं है। कोई सुरा है? जी सर, इसका पेट ही अंदर घुसा हुआ है, इसने क्या बच्चे देने? हुई थी क्रॉस, लेकर नहीं है। 2 कंफर्म है जी। 27 बच्चे हो चुके हैं, उम्मीद है 30 तक हो जाएंगे। ये हमारा टारगेट है 28-30 का, वो पूरा हो जाएगा। और बाकी सब मामला ठीक, बटेरे बतें एवरीथिंग? बतखें ठीक है, बतेरों में आगे कोई एक बटेरी मार गई है, बाकी अंडे वगैरह ठीक है। अंडे सही हो गए, बतखों के भी ठीक है? जी सब ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए जी, अब
चल के ज़रा बटेरों को चेक करते हैं जी। अंदर फायरिंग की आवाज़ें आ रही होंगी, बटेरे फायरिंग कर रहे हैं। ये वो है जी जिसने बच्चे ना देने की कसम उठाई हुई है। अरे इसको ईद पे ही हमने इस बार ना हलाकू खान बन के दबा कर देना। एक ये और एक वो हो रहा यहाँ पे, वो शायद सेल होगी थी। वो सामने बच्चे बैठे हुए हैं सारे नीचे। चल के एक बार बच्चों को भी चेक करते हैं। हाँ जी, कुछ सोच लो निके कि थोड़ा भी ठेका दे देना ईद ते कसाइयां नूं, ठेका देना ही पड़ेगा। ये होती है जी असल ब्रीड, यकीन करें डेयरी में। खूबसूरती कोई नहीं लेकिन दूध बड़ा है। यही हमारा टारगेट है जी, इस तरह की बकरियां पैदा हों। बाकी खूबसूरती कद काठ ये चीज़ें बिला मकसद है, बकरी के फील्ड में मकसद नहीं, क्योंकि डेयरी एनिमल है। ये बच्चे हैं जी, छोटे बच्चे जो नए पैदा हुए हैं ऊपर बैठे हुए हैं, शायद आज ही पैदा हुए हैं। वो देखें ये टेढ़ी टांग वाली देखें, देख कैसी रही है। ये एक बड़ी अच्छी माँ की बेटी है जी, बड़ी तवक्कुआत थी इससे, लेकिन टांग इसकी टेढ़ी रहेगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि टांग है ही ऐसी इसकी कि अगर उसको बेंड किया ना तो टूट जाएगी। तो ये जो बेचारी है ना, यकीन करें कि ये बहुत शानदार पाठ है जो कि नकद आया हो जाएगी, क्योंकि वो गोरों की तरह हमने झूले तो बनाने नहीं उन्हें। टायर लगा के उसको चला लें, टायर लगा के चल भी गई तो उसने प्रोडक्शन देनी नहीं। तो हमारे मुल्क में जो तरक्की पजीर मुल्क हैं ना, वहाँ पे फाल्टेड जानवर जो है ना वो फिर कढ़ाई की नज़र ही हो जाते हैं। ये बकरा साहब है जी जो कि अंदर खुरली में घुस के हाँप रहे हैं। ये देखिए, जब इन बकरों को ब्रीडिंग में छोड़ा ना जी तो लोगों के मैसेज आए कि बकरे आप ठीक नहीं छोड़ रहे, फार्म आपका बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है, बकरे आपके सही नहीं है। मैंने कहा जी सही कौन से होते हैं? वो कहते हैं सही वो लंबे कान हो, लंबे लंबे कद हो, ऊँटों की तरह, वो बकरे ठीक होते हैं। मैंने कहा जी ठीक है जी, फिर अगर कद की वजह से रुतबा मिलता फिर तो आलम चन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देना चाहिए था। कद से एक चीज़ों का ताल्लुक नहीं होता। एक पुराने बुजुर्ग अपने जानने वाले वो फरमाते हैं कि कंजर भावें जिड्डा भी सोहना होवे ना, बंदे असबो नस्ब देख के रिश्ता कर देंदे लैंदे ने। तो बात यही है, कद से ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ये डेयरी फील्ड है, इसमें हमने हिस्ट्री देखनी होती है। जो जानवर अच्छी पैदावार दे रहा है उसकी आज नस्ल को आगे लाते हैं ताकि दूध बढ़े। हमारे मुल्क का मसला ये है कि दूध पे काम नहीं ना करते, तो इसलिए हम इन कादशाद इन चीज़ों के फजूल चीज़ों के पीछे पड़ गए, तो हम पीछे रह गए हैं। फिर पाकिस्तान में तो अल्लाह की हमारे काम में पीछे हैं। तो यहाँ पे डेयरी का तो तस्वर ही नहीं है ना, मतलब यहाँ पे लोग पाउडर का दूध पीने वाले हैं, वो भी गाय भैंस का। तो यहाँ पे क्या किसी को डेयरी का पता होना जी, गोट डेयरी क्या चीज़ है? तो बड़ी वैल्यूएबल वर्थेबल एक फील्ड है। तरक्की याफ्ता ममालिक में आए, इधर क्या तस्वर ही कोई नहीं। बटेरे जी अंडे ठीक दे रहे हैं, अब कह रहे हैं कि 50 से ऊपर ही अंडे अब इनके हो जाते हैं रोज़ के। मसला ये आ रहा है कि कल भी एक बटेरी मर गई थी और एक आज भी मर गई है। देखें अंडे पड़े होंगे, 2 बटेरियाँ 2 दिन में मारी गई हैं। इसके पीछे वजह पता नहीं क्या है। बस नेक्स्ट जो बैच हम इनका निकालेंगे या खरीदेंगे उसके चोंचे कटवा देंगे ताकि ये जो बाल नोचने का अमल है ये ख़त्म हो जाएगा, जिसे कैनेबलिज्म कहते हैं। देखा ना, ये एक दूसरे के ना ये बाल नोच देते हैं, और जब बाल नोचते हैं तो फिर परिंदा अपनी ज़्यादा ताकत बाल उगाने पे लगा देता है ना, फिर अंडे नहीं देता। तो इसलिए हमें इनकी आधी पैदावार मिल रही है। तो जब तक ये अमल शुरू नहीं हुआ था हमें 99% तक भी अंडे इनके मिले हैं।
तो फिर ये बड़े हो गए, चोंचे बड़ी हो गई, ये जख्मी करना शुरू कर दिया, तो फिर अंडे 50% पे आ गए हैं जी। अब जो है ना वो हम चोंचे काट देंगे। एक अंडा पड़ा हुआ है, मुर्गी का लगता है, ये पता क्या पता नहीं शायद। इधर खरगोश आ गए जी। सुकून बड़ा है यहाँ पे, पर्दे सारे बंद हैं, पर्दों को ये गीला कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 एयर कूलर लगे हुए हैं जी। 1 2 3 4 पंखे लगे हुए हैं, एक पंखा बंद है, 3 पंखे चल रहे हैं। इन पर्दों को गीला कर देते हैं, ये देखें ये गीले हैं। इधर से भी फिर गर्मी का मसला कम हो जाता है जी। अक्सर खरगोश ही खरगोश हैं, 300-400 तो होंगे लाजमी अंदाज़ है। इधर आ गया जी, बारिश, बादल बने हुए हैं जी, बारिश की तवक्का की जा सकती है। पेशन कोई भी है कि 1 से लेकर 4 तक बारिशें होंगी। अब इसके लिए बेड की तैयारी कर रहे हैं पीछे इधर ज़मीनों में, वो चल के देखते हैं। ये तो उधर के उधर ही पड़े हुए हैं बेड, पता नहीं अंदर कैंचुओं का क्या हाल है। जरा बतख माफिया को चेक कर लें, ये बतख माफिया बैठा हुआ है सारा। उस साइड पे तो धूप है, इधर जा इन्होंने आगे पता नहीं ये तरपाल क्यों किया हुआ है, ये समझ नहीं आई। ये मुस्तफ़ा साहब भी बता सकते हैं। उधर से धूप से बचाया हुआ है, यहाँ से किस चीज़ से बचाया हुआ है? यहाँ उठाना चाहिए था, हवा तो अंदर जाती ना। हो सकता है लेबर ने किसी ने गलती की हो। चलें जी, अब ज़रा पीछे चल के चेक करते हैं जी। इन्होंने ये पर्दे सारे बंद किए हुए हैं खरगोशों के, हो सकता है इसलिए किए हों कि अंदर एक कूलर चल रहे हैं तो अंदर टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए। ये जी फिर ये डाकवीड आ गई। डड्डू साहब जो हैं डाकवीड में बैठे हुए हैं जी, ये देखिए ये डड्डू साहब हैं। डड्डू तो मक्खियाँ भी खाता है पकड़ के, डाकवीड के ऊपर मक्खी जो बैठती है डड्डू उसको पकड़ने के चक्कर में। इको सिस्टम है ना, देखें कैसा। अब ये सारे डड्डुओं ने बाहर मुंह निकाले हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से मक्खियाँ पकड़ के खाते हैं। 1 2 3 डड्डुओं के मुंह बाहर हैं। डाकवीड सुबह 1 फीट सुबह निकालते हैं जी इधर से, फिर 1 फीट ही यहाँ से शाम को निकाल लेते हैं। तो निकाल ये ठीक रहे हैं तो ग्रोथ सही आ रही है। ये रोज़ बतखों को फीड करवा देते हैं। अब आगे आ गई, सबसे पहले तो ये शोबा आ गया जी, जहाँ पे मक्खियों को लेके आना है। मक्खियों का कल्चर इन्हें मिल रहा है जी एक जगह से, लार्वा ल्यूक्स गुजरांवाला। तो वहाँ से कल्चर ला के इसमें डालना है इन्होंने। क्या तो रहे थे डाल देंगे, पता नहीं अभी लेट क्यों हो रहे हैं। ये जी बकरा माफिया आ गया जी। वो सानन साहब जनाब घूम रहे हैं जी। ये साना लंगड़ा हो गया था, पता नहीं ये हुआ था या फीमेल हुई थी। अब तो ठीक है, पेट शीट काफ़ी लमका हुआ इसका। पेट में कीड़े हो तो आमतौर पर पेट लटक जाता है। बच्चे भी अब फॉर सेल लगाने हैं जी, पेडिग्री इनकी तैयार कर ली है। आज के बाद, आज से जानवर जो भी हम जानवर सेल करेंगे वो पेडिग्री बेस होंगे, यानी कि उनकी दूध की कारकर्दगी देख के उस लिहाज से फिर हम दूध की मार्केट रेट का तयन करके फिर इनकी कीमत का तयन करेंगे। तो वो हमने एक जुगाड़ लगा लिया कि गाय का जो रेट होगा ना मार्केट में, वही इन पे लगा देंगे। तो वो उस हिसाब से
तो फिर बकरी पे तो वो रेट मुनासिब नहीं आएगा। बकरी तो उस हिसाब से बहुत सस्ती बन जाएगी, लेकिन बकरों पे वो रेट मुनासिब आ जाएगा ना। उसके पीछे वजह ये है कि इनसे तो हमने ब्रीडिंग लेनी है आगे, तो ये फिर महंगा भी नहीं पड़ेगा फार्मर को, और हमें भी ये सेल करके उससे नुकसान नहीं होगा। फार्मर को भी पता होगा कि वो जो चीज़ ले रहा है आगे उससे दूध की पैदावार कितनी आएगी ना। ये एक हमने फार्मूला इसका लगा लिया। ये स्टॉक रूम की पोजीशन है जी फिलहाल। इसके अंदर पता नहीं क्या पड़ा हुआ है जी। हाँ, ये बोतलें फाइल वाली। हेलो, इसकी लगता है आंखें फिर खराब हो रही हैं। वर्मी कंपोस्ट के बेड चेक कर गए हैं जी। सारा ट्रैक्टर चल गया है, इधर से जाना पड़ेगा। ओ जनाब भट्टी साहब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जी। ये देख, इन्होंने तो रहता है गंदम को काट के आग लगा दिया, ये कि बड़ी गलत बात किया इन्होंने। ये देखें ना जी, अब इनसे पूछते हैं किसी ने गेम डाली। हाँ जी मुस्तफा साहब, वालेकुम सलाम। इधर आ जाओ यार, ताज़ी पॉलिश करके आए हैं। अदनान कैसे हैं? अदनान साहब नहीं गोया लगे अपना मुस्तफा साहब है ये आगे किने लाई? कोई आइडिया नहीं, कल शाम नु लाई है किसी ने। नुमान नु पता है? पता होगा। अगर तो किसी ने जान के लाई है ना तो उन्हें डंड पाओ। क्या ख्याल है? कितनी गलत गल है। तो जे उंज लगी है कोई मसला नहीं। कुछ लगना कल शाम में लगी। भट्टी साहब जनाब तशरीफ ला रहे हैं जी। सरकार है काम तगड़ा है। कानून जिता हुआ करो वापस टूट चली है। तो उन्हें शर्म क्यों आमदी रेडियो बनवा लिया? उन ऐस उम्र कादी शर्म है तो सरकार चकदे क्यों? झका ही चंगा। चलो ये दसो कि आग किने लाई? शुक्र करो आप नहीं लागी बुझाती है। रज़ा शाह ने आग क्यों लाई है? ये तो भोनू लगती तो फिर तुहानू पता लग जाता। ये तो मैं बचाई ना जी, रज़ा शाह ने ना बाग लगा दिया जी। रज़ा शाह है कोई तो सवाल ना किसी को पूछा ना किछया है। ये तो रात 9:30 बजे मैं आया तो मैं देखा कि लगी है बुझाई। मैं कह देना बाकी उन्होंने नहीं लाई है तो और क्या मैं पूछा है तुसी? मेरे सामने कोले खलोते है ना ला के पूछण दी केड़ी गल है? कोले खड़े होके कह रहे थे देखो किवें दी आग लगी। अच्छा जी क्या बन गया? और साड़ी कौम दा ज़हन बनया ना ये इन्हू आग ही लाई दा। ये नहीं पता हुण सख्ती होगी बड़ी। ये भट्टी साहब ये जनाब इत्थे गंडोए छड़ने गंडोए अंडे देने दे बिजनेस होगा ते वो अंडे जनाब कुकड़ियां थल्ले रख के बच्चे कढा दे। बला साहब की भी जनाब जाते जाते एक बना दे क्लिप। हेलो मिस बला। मिस बला जनाब कल बटेरा खाया, आज ही बटेरा खा रही है। बला की तो जनाब दोनों उंगलियां कढ़ाई में और सिर घी में।